आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन। फंक्शन को कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि फंक्शन कब होता है कब नहीं होता। यहाँ मैंने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है सामने। अ फंक्शन f फ्रॉम अ सेट t टू अ सेट y इज अ रूल। इन फंक्शन हमारे पास क्या होता है? फंक्शन हमारे पास असल में एक रूल होता है, या आप कह रहे हैं एक मैपिंग होती है डोमेन से रेंज तक। तो ये कह रहे हैं फंक्शन f फ्रॉम अ सेट d मीन डोमेन टू अ सेट y। d हमारे पास यहाँ क्या है? डोमेन है। y हमारे पास रेंज है। इज अ रूल, एक रूल है सेट डोमेन से मीन डोमेन से रेंज तक, जो किस तरह से वैल्यू असाइन करता है, जो वैल्यूज इस तरह से असाइन करता है अ यूनिक सिंगल एलिमेंट f ऑफ x बिलोंग टू y टू ईच एलिमेंट x बिलोंग टू d। लेकिन इसमें दो कंडीशन दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली कंडीशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फंक्शन कब होगा? जब वो डोमेन के हर एलिमेंट के लिए रेंज का यूनिक एलिमेंट है। मीन्स टू से दो कंडीशन है, एक ही तो ये कि डोमेन के हर फॉर टू ईच एलिमेंट, डोमेन के हर एलिमेंट के लिए आपके पास आउटपुट मीन रेंज का सिंगल यूनिक एलिमेंट आए। तो इस केस को हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास क्या है? फंक्शन है। मीन डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसका कोई आउटपुट ना आए, और रेंज में कोई ऐसा आउटपुट नहीं आनी चाहिए एक डोमेन के लिए जो रिपीट हो रही हो। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो इट्स मीन हमारा ये फंक्शन है। अगर इनमें दोनों में से कोई एक नहीं सेटिस्फाई होती तो हमारा ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन को यूजली हम डिनोट करते हैं इस तरह से, जैसे कि f एक फंक्शन है, ये d से y तक मैप किया जा रहा है। d को आप क्या कहते हैं? सेट ऑफ डोमेन, सेट ऑफ डोमेन। एंड y को आप क्या कहते हैं? सेट ऑफ रेंज। एक तो ये बात होगी सेट ऑफ डोमेन एंड सेट ऑफ रेंज। वो एलिमेंट्स जो हम सेट ऑफ डोमेन से लेते हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स होते हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और जो एलिमेंट हम y से मीन आउटपुट में आते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। ये चीज होगी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए होते हैं कि हम इनपुट्स कोई भी लेते हैं, आउटपुट हमेशा हमारी इनपुट्स पे डिपेंड कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर x यहाँ से हम ले देखें तो x हमारे पास क्या है? असल में x जो है कहाँ से बिलोंग कर रहा है? d से। तो x हमारे पास कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह अगर y जो है, y हम ले लें y से, y हमारे पास असल में रेंज है तो y बिलोंग कर रहा है y से, तो इट्स मीन ये हमारे पास कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ तो f ऑफ x बिलोंग कर रहा है y से, जबकि यहाँ लिखा है y बिलोंग टू y। तो असल में f ऑफ x इज इक्वल टू y ही होता है। ठीक है, मीन x हमारे पास कोई वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनपुट है, रेंज से डोमेन से हमने लिया है। जब हमने इस पे फंक्शन अप्लाई किया वेरिएबल पे फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक और वेरिएबल आता है जो हमारे पास आउटपुट होती है। आउटपुट हमारी किस से बिलोंग करती है? रेंज से बिलोंग करती है। इसको आप लिख लें या इसको, दोनों इक्वल ही है, एक ही चीज़ है, तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। f ऑफ x असल में y ही होता है। तो ये हमारा डोमेन का रेंज का एलिमेंट हो गया। अब हम फंक्शंस को डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ एस्पेक्ट से कि क्या हम देखते हैं। सेट से हम देखते हैं, एक सेट से दूसरे सेट तक मैपिंग हम डिफाइन करते हैं और हम देखते हैं ये फंक्शंस हैं या नहीं। उसके बाद हम कुछ ग्राफिकली देखते हैं, ग्राफिकली चले नहीं, वैसे ही पहले हम सेट से डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम सेट्स के बाद कुछ और एग्जाम्पल से देखेंगे कि ये फंक्शंस हमारे पास बन रहे हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेट से लें, सेट्स की मैपिंग, मेरे पास ये एक सेट है, यहाँ हमने डोमेन डी ही ली हुई है, तो चलिए मैं सेट ऑफ डोमेन डी ही ले लेती हूँ। दूसरा मेरे पास सेट है वाई रेंज का। ठीक है, मैंने एक मैपिंग मीन एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है, सेट ऑफ डोमेन टू सेट ऑफ रेंज।
डोमेन से मैं रेंज तक जा रही हूँ, मीन डी से मैं वाई तक जा रही हूँ, तो इसलिए मैं ये एरो जहाँ से जहाँ तक जा रही हूँ मैं उसी तरफ को शो करूँगी। यहाँ मेरे पास एलिमेंट्स है ए बी सी, यहाँ मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3। मैंने ए को मैप कर दिया ए 1 पे, मैंने बी को मैप कर दिया 2 पे, मैंने सी को मैप कर दिया 3 पे। तो क्या मेरे पास ये फंक्शन बन रहा है? हम कंडीशन चेक कर लेते हैं। हमारे पास कंडीशन क्या है? एक कंडीशन तो ये है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स है आउटपुट में वो यूनिक आने चाहिए, तो हमारे पास एलिमेंट आउटपुट में यूनिक है। दूसरी हमारी कंडीशन क्या है कि डोमेन के हर एलिमेंट के लिए आनी चाहिए, तो डोमेन के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास यूनिक आउटपुट आ रही है, तो इट्स मीन ये फंक्शन है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। एक और सेट मैं लेती हूँ, ये इसके बाद मैंने ये सेट ले लिया, ठीक है। ये मेरे पास डी है, डोमेन का सेट, ये हमारे पास रेंज का सेट है। फंक्शन डिफाइन कर दिया है डी से वाई पे, ठीक है। एलिमेंट्स मैंने ले लिए हैं ए बी सी, ठीक है। यहाँ मैंने ले लिए हैं 1 2 3 4 जी। इसको मैंने मैप कर दिया है 1 पे, बी को मैंने मैप कर दिया है 4 पे, सी को मैंने मैप कर दिया है 3 पे, 2 मेरे पास यहाँ आउटपुट में बच गया है। तो क्या ये फंक्शन है? कैसे पता चलेगा ये फंक्शन है? फंक्शन की दो ही कंडीशन है, मैंने बताया है कि फंक्शन की जस्ट आपने दो कंडीशन चेक करनी है। पहली ये कंडीशन है कि आपके पास डोमेन के हर एलिमेंट के लिए यूनिक आउटपुट है। जस्ट ये दो कंडीशन आपने देखनी है, डोमेन के हर एलिमेंट के लिए यूनिक आउटपुट है। क्या डोमेन के ये सारे एलिमेंट्स कवर नहीं है? मीन कोई डोमेन का एलिमेंट नहीं बचा और डोमेन के हर एलिमेंट के लिए आउटपुट आपके पास क्या आ रही है? यूनिक आ रही है। रेंज में बेशक कोई एलिमेंट आपका छूट गया है, वो मैप नहीं हो रहा, जैसे ये 3 पे मैप हो रहा है, ये 2 हमारे पास ऐसे ही है, तो ये फंक्शन बनेगा जी, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि जो हमारे पास फंक्शन की असल डेफिनेशन है ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए ये फंक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं जी। तो अब हम कोई नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ले लेती हूँ मैं एक, ये डोमेन लिया मैंने डी, जिसमें मेरे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, जिसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं ए बी सी एंड डी। मीन मैंने डोमेन में 4 एलिमेंट्स ले लिए और आउटपुट मीन रेंज में मेरे पास आ रहा है 1 2 3। 3 एलिमेंट्स मैंने रेंज में ले लिए हैं और अब 4 एलिमेंट मैंने डोमेन में ले लिए हैं। फंक्शन को मैंने मैप कर दिया है डी से वाई पे, डोमेन से रेंज में। अब मैं चेक करती हूँ, ए का आउटपुट 1 है, बी का आउटपुट भी 1 है, सी का आउटपुट 2 है एंड डी का आउटपुट 3 है। तो क्या ये फंक्शन बन रहा है? हम अपनी वही डेफिनेशन की कंडीशंस को चेक कर लेते हैं कि क्या ये फंक्शन बन रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि डोमेन के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास यूनिक मीन सिंगल जो है एलिमेंट आना चाहिए आउटपुट में, रेंज में। डोमेन के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास सिंगल एलिमेंट आना चाहिए आउटपुट में। तो देख लेते हैं, डोमेन के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या सिंगल एलिमेंट आ रहा है आउटपुट में? तो जी बिल्कुल आ रहा है। कैसे देखें, ए हमारे पास डोमेन के सारे एलिमेंट्स कवर हैं, ये तो एक बात कंफर्म हो गई कि डोमेन के सारे एलिमेंट मैप हैं किसी न किसी पे। उसके बाद देखते हैं, ए के लिए जो आउटपुट है हमारा 1 है तो ठीक है, सिंगल है। बी के लिए आउटपुट हमारा 1 है तो सिंगल है। मीन डोमेन के हर एलिमेंट के लिए जो आउटपुट है वो सिंगल ही है। इस सूरत में अगर ए का आउटपुट 1 होता और ए का आउटपुट 2 होता तो शायद फंक्शन ना बनता, लेकिन यहाँ पे ए का आउटपुट है, यहाँ सिर्फ हम ए को मीन 1 इनपुट को 1 आउटपुट के लिए देख रहे हैं, तो ए का आउटपुट 1 है, सिंगल है इसका आउटपुट। बी का आउटपुट भी 1 है, बेशक रिपीट हो रहा है उसके लिए उस सेट में, लेकिन उस
के करस्पॉन्डिंग जो डोमेन में इनपुट आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग तो उसका आउटपुट सिंगल ही है ना, तो इट्स मीन ये भी हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी फंक्शन है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, डोमेन से रेंज तक, यहाँ एलिमेंट्स मैंने ले लिए हैं ए बी सी, यहाँ अगेन मैं ले लिए 1 2 3 एंड 4, मैपिंग मैंने डिफाइन कर दी है। यहाँ डोमेन से रेंज तक मीन ए को मैंने मैप कर दिया है 1 पे, बी को मैंने मैप कर दिया 2 पे, सी को मैंने मैप कर दिया 3 पे और सी को ही मैंने मैप कर दिया 4 पे। क्या ये हमारे पास फंक्शन है? चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन है। फर्स्ट कंडीशन जो इसकी है, डोमेन का हर एलिमेंट के लिए, डोमेन का हर एलिमेंट तो कवर है, डोमेन के सारे एलिमेंट्स कवर है, तो इट्स मीन ये हमारे पास एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई, डोमेन के सारे एलिमेंट्स कवर है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये, डोमेन के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास यूनिक सिंगल आउटपुट आनी चाहिए। अब यहाँ चेक करें, ये तो इसके एलिमेंट के लिए सिंगल आ रही है, यहाँ भी सिंगल आ रही है, लेकिन यहाँ जो डोमेन का एलिमेंट है उसकी आउटपुट सिंगल नहीं आ रही। सी डोमेन मीन इनपुट की आउटपुट 3 भी आ रही है और 4 भी आ रही है। यहाँ पे जो डोमेन का एलिमेंट है उसकी आउटपुट रिपीट हो रही है, सिंगल नहीं है, यूनिक नहीं है, तो इट्स मीन ये फंक्शन नहीं है। इसी तरह अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, इसी तरह ए बी सी डी एलिमेंट्स मैंने ले लिए, यहाँ मैंने ले लिया 1 2 3, डोमेन से रेंज तक फंक्शन एक डिफाइन कर दिया। ए को मैंने मैप कर दिया 1 पे, बी को मैंने मैप कर दिया 3 पे, सी को मैंने मैप कर दिया 2 पे, डी यहाँ बच गया। अब दोबारा चेक कर लेते हैं ये फंक्शन है या नहीं, तो हम डेफिनेशन में चलते हैं उसी तरह कि डोमेन के हर एलिमेंट में, तो यहीं पे कंडीशन फेल हो गई है कि डोमेन का हर एलिमेंट मीन सारे डोमेन के एलिमेंट्स कवर ही नहीं है, तो इट्स मीन ये भी फंक्शन नहीं है। ये तो हमने देखा था कि हम सेट्स से कैसे हम फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं, कि अगर हमारे पास सेट से हम मैपिंग को डिफाइन करें डोमेन से रेंज, तो हम चेक कर सकते हैं कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। फंक्शन की आगे टाइप्स होती हैं, 1 to 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, और बाइजेक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे अभी। फिलहाल हम जस्ट फंक्शन देख रहे हैं कि कौन सा फंक्शन होता है और कौन सा फंक्शन नहीं होता। ये हमने देखा है कुछ सेट्स से कि सेट्स को देखते हुए हमने जस्ट मैपिंग डिफाइन की है और उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी डेफिनेशन को देखा है, अपनी डेफिनेशन को फुलफिल किया। मीन अगर आपको डेफिनेशन अच्छे समझ आ जाती है, आपको डेफिनेशन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है डेफिनेशन का, तो आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। हर चीज़ के लिए अगर आपको किसी की डेफिनेशन, थ्योरी या थ्योरम की स्टेटमेंट ये समझ आ जाती है, ये चीज़ आप पिक कर लेते हैं, तो उसके बाद जस्ट उन चीज़ों को अप्लाई करना होता है। जैसे यहाँ मैंने डेफिनेशन को ही बाकी सारी चीज़ों पे अप्लाई करके तो देख लिया है कौन सा मेरे पास फंक्शन बन रहा है और कौन सा फंक्शन नहीं बन रहा। अब ये तो था हमारे पास सेट थे, उसके डायरेक्टली हमने डेफिनेशन को देखते हुए हमने बता दिया था कि हमारे पास फंक्शन बन रहा है या नहीं। मैपिंग डिफाइन थी, हमने बता दिया कि ये फंक्शन बन रहा है या नहीं। मेन तो से अगर आपके पास कुछ इक्वेशंस के फॉर्म में गिवन हो, फॉर एग्जांपल ऐसे भी तो अक्सर गिवन होता है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन हो, आपको पता है एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई ही होता है ना। एफ ऑफ एक्स को आप वाई के इक्वल लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपसे पूछा जाए बताएं ये फंक्शन है या नहीं, तो कैसे बताएंगे? आपने क्या करना है, आपको पता है कि यहाँ पे ये x क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहले आपको अगर इस तरह फंक्शन गिवन हो और आपसे मीन इस तरह इक्वेशन गिवन हो या कुछ भी गिवन हो, उसका आपसे पूछा जाए बताएं ये फंक्शन है या नहीं, तो फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे ये फंक्शन है या। चलो सेट से तो आपने इजीली डिफाइन कर दिया, मैपिंग शो हो रही थी, आपने इजीली बता दिया। अगर इस तरह की कंडीशंस आ जाएं तो फिर आप कैसे बता सकते हैं ये फंक्शन है या नहीं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम क्या करते हैं, हम वैल्यूज डोमेन से उठाते जाते हैं, उसको पुट करते जाते हैं, हमारे पास आउटपुट में दे जाती है, डिपेंडेंट वेरिएबल आता जाता है।
तो हम जो वैल्यूज जिसमें पुट करते हैं वो असल में हम किस में पुट करते हैं, एक्स में, मीन डोमेन में या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ हम एक्स की जगह वैल्यूज पुट करते जाएंगे, हमारे पास आउटपुट वाई आती जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स की जगह 0 पुट करते हैं, एक्स की जगह हम 0 पुट करते हैं, या कुछ वैल्यूज मैं ले लेती हूँ। ये एक्स की मैंने ले ली है, ठीक है, ये एक्स के लिए, और ये इक्वल एंड इक्वल, ये इक्वल का साइन है, ठीक है। x इज इक्वल टू एक्स के लिए वैल्यू है और ये y के लिए। x को जब 0 पुट किया, यहाँ पे x को 0 पुट करें तो y भी क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। x को -1 पुट करें, x को -1 पुट करें तो y क्या आ जाएगा, +1। x को +1 पुट करें तो y क्या आ जाएगा, +1। फिर x को -2 पुट करें, y क्या आ जाएगा, 4। x को +2 पुट करें, y क्या आ जाएगा, 4। मीन्स टू से यहाँ हमारे पास डोमेन, इस डोमेन के लिए भी हमारे पास सिंगल और यूनिक इनपुट आ रही है, इसके लिए भी हमारे पास यूनिक इनपुट आ रही है, इसके लिए भी हमारे पास यूनिक इनपुट आ रही है, मीन वो रिपीट नहीं हो रही, और इसी तरह इसके लिए भी हमारे पास यूनिक इनपुट आ रही है। मीन ये जो हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो रही है वो ये वाली हो रही है। ए डोमेन के लिए 1 आ रहा है, ए के लिए भी 1 आ रहा है, बी के लिए भी 1 आ रहा है, तो कोई बात नहीं, ये फंक्शन है हमारे पास, ये फंक्शन बन रहा है कि यहाँ डोमेन जो है -1 है, 1 है, उसकी आउटपुट बेशक सेम आ रही है लेकिन है तो यूनिक ना। तो इट्स मीन ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये असल में हमारे पास फंक्शन है, और ये किसकी इक्वेशन है, ये पैराबोला की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की फॉर्म में जो पैराबोला है वो हमारे पास फंक्शन बनता है। पैराबोला हमारे पास क्या है, फंक्शन है। अगर डायरेक्टली कोई पूछ ले आप बताएं पैराबोला फंक्शन है या नहीं, तो आप बता सकते हैं पैराबोला हमारे पास फंक्शन है। अब हम बात करते हैं सर्कल की इक्वेशन की। हम सर्कल ले लेते हैं एक। सर्कल की इक्वेशन सबको पता है क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने देखना है कि ये हमारे पास इक्वेशन जो है, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सर्कल की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ हमारे पास x के ऊपर भी स्क्वायर है, y के ऊपर भी स्क्वायर है, ठीक है। तो अब हमें ये डिसाइड करना मुश्किल है अगर कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। वैसे तो x को डिपेंडेंट और y को इंडिपेंडेंट अगर रख भी लें तो आप y की वैल्यूज़ को पहले स्क्वायर ख़त्म करें, मीन y की वैल्यू सिंप्लीफाई करें, फिर आप उसमें इनपुट्स कर लेते जाएं और आपके पास सर्कल की जो है आउटपुट आती जाएंगी और आपसे डाट। दूसरा इसका आसान वे ये होता है अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म आ जाए जिसकी डिग्री दोनों में सेम हो, तो आप क्या करें, सिंपली आप x और y इंटरसेप्ट से अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर लें। जैसे यहाँ मैं x फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। x इंटरसेप्ट के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले y को 0 पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मीन्स टू से x मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आर। x जो कि मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल है, और वेरिएबल का जब स्क्वायर रूट लें तो वो प्लस की वैल्यूज भी देता है और माइनस की भी। तो इसलिए अब देखें इनपुट मेरे पास एक ही है x, जो मैप कर रहा है r पे भी और माइनस आर पे भी। इनपुट के लिए आउटपुट मेरे पास क्या है, वो यूनिक नहीं आई। एक इनपुट है, एक डोमेन का एलिमेंट है जिसकी आउटपुट जो है वो 2 दे रहा है, लेकिन वैल्यूज रिपीट हो रही है। तो इट्स मीन ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। y के लिए भी आप चेक कर लें, y की भी ये वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस आ रही आएगी। एक के लिए चेक कर लें काफ़ी है। तो सिंगल इनपुट डोमेन के एलिमेंट के लिए हमारे पास जो आउटपुट है वो यूनिक नहीं रही, प्लस आर आ रही है, माइनस आर आ रही है। तो इट्स मीन जो हमारे पास सर्कल है
सर्कल अगर कोई पूछ ले डायरेक्टली फंक्शन है तो नहीं है फंक्शन। भाई क्यों नहीं है आप बता सकते हैं कि क्योंकि जब आप उसमें वैल्यूज पुट करती हैं एक्स के या आप इनपुट्स पुट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि अगर इस तरह की कंडीशन हो तो आप इसमें से कोई भी इनपुट बना सकते हैं, कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल बना सकते हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट। जैसे देखिए यहाँ पे एक्स की और वाई की वैल्यू सेम रहेंगी, कोई भी बना सकते हैं। इसलिए तो यहाँ पे x की वैल्यू भी प्लस आर माइनस आर आ रही है, y की वैल्यू भी प्लस माइनस आर आ रही है। दोनों सूरतों में आपके पास आउटपुट यूनिक नहीं रही, तो इसलिए ये आपके पास फंक्शन जो है नहीं बनता। ये कंडीशन है। इसके बाद इसी तरह अगर हम एलिप्स की बात करें, ये अभी हमने डिस्कस किया है, पैराबोला के लिए डिस्कस किया है हमने, सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए डिस्कस किया है। अब इक्वेशन ऑफ एलिप्स के लिए अगर डिस्कस करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन होती है एलिप्स की। ठीक है, हम चेक करेंगे क्या ये हमारे पास फंक्शन बन रहा है या नहीं। इसको भी चेक करने का वही तरीका है। ठीक है, इसमें देखें कि आपके पास जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये चेक करना है हमने ये हमारे पास फंक्शन बन रहा है या नहीं। इसको भी इक्वेशन को सॉल्व कर लें। वैसे ही इसमें भी ये भी दोनों की पावर्स जो है वो सेम है, तो आप अगर नहीं देखना चाहते कौन सा इनपुट है तो वो एक ही मेथड है, एक्स वाई इंटरसेप्ट से फाइंड कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, इसका एलसीएम ले लें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मजीद इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0। जब वाई 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से कट गया, बाकी आपके पास बचा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर विच मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो यहाँ भी अगेन एक्स की वैल्यू एक दफ़ा आपके पास ए आ रही है और एक दफ़ा आपके पास माइनस ए आ रही है। इसी तरह जब आप y को सॉल्व करेंगे x को 0 पुट करके तो y की वैल्यू आपके पास आएगी प्लस माइनस b। तो सिमिलरली y आपके पास एक दफ़ा क्या आ जाएगा प्लस b और दूसरी दफ़ा माइनस b। तो मीन्स टू से आपके पास एक इनपुट के लिए दो आउटपुट आ रही हैं, आउटपुट आपके पास यहाँ पे यूनिक नहीं रही, तो यह आपके पास फंक्शन नहीं बनता। तो यहाँ से आपने डिसाइड किया है अगर आपके पास आपको डायरेक्टली इस तरह से कोई इक्वेशन गिवन हो, उससे पूछा जाए, आपको पूछा जाए बताइए ये फंक्शन है या नहीं, तो आप इस तरह इक्वेशन सॉल्व करके फिर आप चेक करेंगे अपनी बाय डेफिनेशन से, तो आप बता सकते हैं ये फंक्शन बन रहा है या नहीं।